जय हिंद साथियों, मैं ललित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल हिंदी गुरु LK शर्मा पे हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने सामान्य हिंदी व्याकरण की श्रृंखला चला रखी है जो भारतवर्ष की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जिनमें हिंदी आती है उनके लिए उपयोगी है। अब तक हमने इसके 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यदि वो आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे। आज हम हिंदी के वर्ण विचार श्रृंखला का पहला टॉपिक स्वर हम पढ़ चुके हैं। आज दूसरा पढ़ते हैं व्यंजन। बिना आपका समय गंवाए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं स्वर और दूसरे को क्या बोलते हैं? व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं उनको हम स्वर कहते हैं। इसकी पिछली क्लास में हमने चर्चा कर ली है। व्यंजन, व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन में स्वर मिला हुआ होता है। कौन सा स्वर? ए स्वर मिला हुआ होता है। स्वर रहित व्यंजन आधा होता है। देखो व्यंजन, इसका शाब्दिक विच्छेद करते हैं। यदि ये यण संधि का उदाहरण है, ये से पहले आधा अक्षर है तो इसका संधि विच्छेद होगा वी प्लस अंजन, वी उपसर्ग। एक अंजन होता है, एक एजन होता है। एजन, ए इसमें उपसर्ग लगाए। अंजन का मतलब होता है काजल जो आप अपनी आंखों में लगाते हैं। और एजन का मतलब, ए का मतलब नेगेटिव अर्थ, नकारात्मक। जन मिस मनुष्य यानी जन रहित। ये हो गया व्यंजन। अभी हम पढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं उनको व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों को हमने अध्ययन की सुविधा से 3 तरीके से बांटा है। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। जिस तरीके से स्वर हैं वो 11 होते हैं, वैसे ही व्यंजन कितने हैं? कुल 33 है। याद रखना, 11 तिया 33, 11 स्वर और 33 व्यंजन। यदि प्रश्न पूछा जाए हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है तो 11 और 33 कुल 44। मूल वर्णों की संख्या हिंदी में कितनी है? 44 है। तो अब 33 वर्ण कौन कौन से हैं व्यंजन, उनका हम अध्ययन करते हैं बहुत ही बारीकी से। सबसे पहले पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन, उसके बाद हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन और उसके बाद पढ़ेंगे ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन, स्पर्श करेगा किसको? यदि ध्वनि है वो उच्चारित होती है, हम बोलेंगे तभी तो ध्वनि हमारे मुंह से उच्चारित होगी। तो स्पर्श व्यंजन यानी हवा हमारे फेफड़ों से जब बाहर निकलती है, मुख द्वार से बाहर निकलती है तो मुख के अवयव में विभिन्न अंगों को, मुख के विभिन्न अंगों को छूते हुए हवा बाहर निकलती है, उनको हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने हैं ध्यान रखना है, फैक्ट से संबंधित प्रश्न। स्पर्श व्यंजन टोटल है 25। कौन से वर्ग हैं? कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। कै, चै, टै, तै, पै, यही इनका सीक्वेंस है। आपने पहली कक्षाओं में भी इनका अध्ययन बड़ी बारीकी से किया है। लेकिन आज इसी टॉपिक में आप वो बातें जानेंगे जो आज तक आपने नहीं जानी है। प्रत्येक पंक्ति में आपको एक नई बात सीखने को मिलेगी। तो कै वर्ग, कै वर्ग जिसमें कै, खे, गे, घे और ये क्या है? क्या बोलते हैं? बोलो सर, अड़े बोलते हैं। अड़े ही है क्या? और यदि अड़े है तो फिर इसका उच्चारण हम क्या करेंगे? या फिर क्या बोलोगे इसको? अगर अड़े बोल रहे हो तो क्या बोलोगे? गड़ंगा, गड़ंगा या फिर गंगा। तो इसका मतलब इसका उच्चारण होता है अंग। कै, खे, गे, घे, अंग। आज तक आपने अड़े पढ़ा होगा लेकिन इसका क्या है उच्चारण? अंग। इसको शुद्ध बोलना है अंग। इसके अलावा एक चीज और, ये होती है शिरोरेखा हिंदी में, और ये होती है खड़ी पाई। ये पाई गणित की नहीं है, हिंदी की बोल रहा हूं मैं। इसको खड़ी पाई, एक बिंदु ऊपर लगी रहती है, एक बिंदु साइड में, एक बिंदु नीचे और एक बिंदु आगे। ये कुल प्रकार की हिंदी में 4 प्रकार की बिंदुएं लगती हैं।
आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि इन चारों बिंदुओं के नाम क्या हैं। नेक्स्ट, चय वर्ग। चय वर्ग में चय, छ, जय, झ और इये। इसमें एक सबसे बड़ा प्रश्न आता है जो आ चुका है। पहले झ ऐसे लिखा जाता था। ये सीटेट में पूछा गया प्रश्न है कि हिंदी का एकमात्र अमानक वर्ण कौन सा है, क्योंकि ये भय की तरह लिखा जाता था तो ये एक जैसे लगते थे। तो अमानक वर्ण है चय वर्ग का झ, इसको याद रखना है। नेक्स्ट, ट वर्ग। ट, ठ, ढ, ढ, अण। ध्यान रखना इनको। ढ, ढ, इनके नीचे कोई बिंदु नहीं लगी। इसके अलावा हमें देखने को भी मिलते हैं अड़ और अढ़, जिनके नीचे बिंदु लगी रहती है। अड़ और अढ़, ध्यान रखना ये ढ, ढ है। ट, ठ, ड, ढ, यानी ये डी और डी एच इंग्लिश में। अड़, अड़, ये आर और आर एच। इनकी सबसे बड़ी बात, इनसे कोई भी शब्द है वो शुरू नहीं होता है। शब्द शुद्धि में स्पेशली आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। नंबर 2 चीज, ये कभी आधे नहीं होते, अर्थात ये स्वर रहित कभी नहीं होते। इनको ताड़नजात, उतक्षित और द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 2। ये किस वर्ग में आते हैं? ट वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट, ट, ट, थ, द, ध और न। इसमें देखो जो ऊपर घुंडी वाले वर्ण है ध, थ और नीचे आएगा भ, हमेशा ध्यान रखना इनके ऊपर से कभी भी सिरो रेखा नहीं गुजरती है। किन किन पे? थ, ध और भ। और जहां विसर्ग लगा हो जैसे दुख, इनके ऊपर भी कभी सिरोरेखा नहीं गुजरती है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, प वर्ग। प, फ, ब, भ और म। ये इस तरीके से कुल प्रत्येक वर्ग के 5-5 वर्णों को मिला के कुल कितने वर्ण होते हैं? 25 वर्ण होते हैं। परीक्षा में इस स्पर्श व्यंजन से संबंधित यही प्रश्न आता है कि कंठे व्यंजन कौन सा है, तालव्य कौन सा है। नेट में भी ये पूछा गया था कि वर्णों के उच्चारण स्थान को कर्ण से लगाइए नीचे से ऊपर की ओर। तो सबसे पहले कंठ, फिर तालु, फिर मुर्दा, फिर दंत और फिर ओष्ठ। राजस्थान एसआई में यह प्रश्न पूछा गया है। राजस्थान एसआई में प्रश्न पूछा जा चुका है कि यदि मनुष्य के दांत नहीं हो तो कौन सा वर्ण है वो उच्चारित नहीं होगा। तो अब देखो क वर्ग किससे बोला जाता है? क याद रखना, कंठ से। क कंठ, कंठ से उच्चारित होता है। च तालु से, बोलो तालु के चिपा दूंगा। आप अपनी भाषा में बोला, राजस्थानी भाषा में बोलो तालु को चिपा दूं, तालु में चिपा दूंगा। तो च तालु से। ट इसको बोलते हैं हमें पता चलता है जीभ बहुत ऊंची चली जाती है दांतों से ऊपर, यानी मूर्धा से। त बोलते हैं तो जीभ हमारी दांतों के लगती है। त दंते, ट बोलते होठ आपस में मिल जाते हैं। तो ट, यदि प्रश्न आए कि अगर यदि आदमी के होठ नहीं हो तो कौन से वर्ग का उच्चारण नहीं होगा? प वर्ग का। दांत नहीं हो तो त वर्ग का। ये थे हमारे स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या कुल 25। नेक्स्ट आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतः मीन्स अंदर, स्थ मीन्स स्थित। हम ऊंट को बैठाते हैं तो बोलते हैं जय 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 भय बोलते हैं ना, लेकिन वो ऊंट को पता है ये बैठाने वाला पागल है, क्योंकि वो जय नहीं होता है, स्थ होता है। स्थ मीन्स स्थित, यानी जो स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित होता है उनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? कुल 4 है। कौन कौन से? यह, रे, ले और वे। प्रश्न यहां से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। एक एक प्रश्न का ध्यान रखना आप, जो मैं यहां बताने जा रहा हूं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। देखो अंतस्थ व्यंजन यह, रे, ले और वे सीटेट और बीएड परीक्षा में, राजस्थान बीएड में यह प्रश्न आ चुका है कि इनको कर्म से लगाइए। हमने आज तक पढ़ा है यह, रे, ले और वे, जबकि इनका कर्म है। यण संधि में आपने देखा होगा
य से पहले आधा अक्षर होता है तो हम किसकी मात्रा लगाते हैं? ई की। वै से पहले आधा अक्षर होता है हम किसकी मात्रा लगाते हैं? ऊ की। री ऋषि वाले में होता है तो हम किसकी मात्रा लगाते हैं? री की। और ली की मात्रा हो तो हम किसकी मात्रा लगाते हैं? ले की। ली वाला जो होता है, ठीक है। अब आप बताओ इनमें सबसे पहले क्रम से कौन आता है? पहले ई आती है, फिर ऊ आता है, फिर री आता है, फिर रे। तो इनका सही क्रम परीक्षा की दृष्टि से यदि प्रश्न पूछा जाए कि अंतस्थ व्यंजनों का क्रम से लगाई तो इनका क्रम होता है ये, वे, रे और ले। नंबर 2 चीज, पहले पॉइंट क्रम से। नंबर दूसरा, ये और वे वर्ण है जो, इनको अर्ध स्वर कहते हैं। न तो ये पूर्ण रूप से व्यंजन है, न ये पूर्ण रूप से स्वर है, इसलिए ये और वे को क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अब आ जाओ रे पे। रे को हम बोलते हैं तो ये हमारी जीभ है, ये 2-3 बार लुढ़कती हुई सी प्रतीत होती है, इसलिए रे को हम क्या बोलते हैं? परकंपित या लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। ध्यान रखना है, परकंपित, परकंपित यानी जीभ कांपती है, रे कई 2-3 बार, इसलिए इसको परकंपित या लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। फिर आता ले। ले को जब उच्चारित करते हैं, आप मेरे नाम का पहला अक्षर बोलोगे तो आपका पता चलेगा। ले बोलते हैं तो जीभ ऊपर लग जाती है और जीभ के दोनों बगल से हवा बाहर निकलती है, इसलिए ले को बोलते हैं पार्श्व। आपने देखा हुआ लता मंगेशकर पार्श्व गायिका थी, तो ले ले याद रखना, लता ले पहला याद रखना, यानी वो पार्श्व है। तो ले क्या है? पार्श्विक व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन में हमने 4 बातें सीखी। इनका क्रम, अर्धस्वर, लुंठित और पार्श्विक। अब आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किनको कहते हैं? जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है। आप सभी वर्णों को बोल लो, सिर्फ ऊष्म व्यंजन को छोड़ के, किसी में गर्म हवा नहीं आएगी। यदि आप से है का उच्चारण करोगे, जब आप हथेली अपने मुंह के सामने रख के, तो आपको हथेली पे गर्म हवा है, उसमें है वो टकराएगी, इसलिए इनको क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी कितनी है? 4 मानी गई है। से ये तालव्य से है, ये मूर्धन्य से है और ये दंते से है, याद रखना है। इसको अलिजीवा भी कहते हैं और कंठे भी कहते हैं। ये हमारे जो बीच में लटकी हुई काकल है उससे बोला जाता है। इस तरीके से ये कुल कितने हुए? 8। 25 और 8 कितने हुए? 33। तो हिंदी में मूल व्यंजन कितने हुए? 33। अभी आगे, अभी आता है संयुक्ताक्षर। हिंदी में कुल संयुक्ताक्षर कितने हैं? 4। कि किससे बने? प्रश्न पूछा जाए, राजस्थान एसआई में पूछा गया है, संयुक्ताक्षर में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो 2 व्यंजन और 1 स्वर, कुल 3 मात्राएं होती हैं। ध्यान रखना है, संयुक्ताक्षर कुल 4 हैं और प्रत्येक संयुक्ताक्षर में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 3 मात्राएं होती हैं। जैसे अक्षय, ये किससे मिलके बना है? क प्लस से प्लस ए, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं क प्लस से। ठीक है, ये पूरा लिख दिया मैंने। अक्षय यानी क्षेत्रीय, क्षेत्र, त्रय, ते प्लस रे प्लस ए, ये इसको हम बोलते हैं, ज्यादातर गलत बोलते हैं, आप भी बोलते होंगे। जैसे ये शब्द है, क्या बोलते हैं इसको? विज्ञान। बाबा रामदेव जब इस शब्द का उच्चारण करते थे, जब मैं उनके योगासन देखता था तब इस शब्द का उच्चारण करते थे, तो मैं सोचता था बाबा रामदेव इसका गलत उच्चारण करते हैं, जबकि वो शुद्ध उच्चारण करते थे। इसका उच्चारण वो करते थे विज्ञान, जो बिल्कुल शुद्ध था। और हम लोग क्या बोलते हैं? लोक प्रचलन के कारण इसको विज्ञान बोलते हैं, यानी इसका उच्चारण करते हैं, ये उच्चारण करते हैं विज्ञान। जबकि इसका शाब्दिक विच्छेद क्या होता है? अगर इसका विच्छेद करते हैं तो जय प्लस इ प्लस ए, यानी शुद्ध उच्चारण होता है विज्ञान, न कि विज्ञान। नेक्स्ट है श्रेय। से प्लस रे प्लस ए। इस तरीके से परीक्षा में इससे संबंधित जो प्रश्न आता है वो यही आता है, इनका विच्छेद पूछते हैं। यानी अक्षय वो किससे मिलके बना है, संयुक्ताक्षर किससे मिलके बना है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी है, इस चीज का
ध्यान रखें, संयुक्त अक्षर कितने हैं? 4। इसके बाद आता है द्विगुण, जो मैंने आपको टै वर्ग में बताए, अड़े अढ़े, इन्हें ताड़न जात भी कहते हैं और उत्क्षिप्त भी कहते हैं। उत्क्षिप्त यानी फेंका हुआ, परीक्षा में पूछा जाता है। ये 3 एक साथ देंगे, कै वर्ग वाले को देंगे और टै वर्ग के में से दोनों दे देंगे और द्विगुण व्यंजन दे देंगे। तो इसका ध्यान रखना है, जिनके नीचे बिंदु लगी है वो द्विगुण ताड़न जात या उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट ए योग वहा, अंग और अ है, ये हमने स्वर की क्लास में इसका अध्ययन कर चुके हैं। अयोग वहा स्वर जो न तो ये हमेशा स्वरों के साथ ही प्रयुक्त किए जाते हैं, अर्थात अ योग वहा जो किसी दूसरे के साथ वहन नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं अंग और अ है। नेक्स्ट आगत वर्ण, जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, कौन कौन से हैं? क, ख, ग, ज, फ और आ। लेकिन एनसीईआरटी और आरबीएसई और सीबीएसई ने केवल 4 आगत वर्ण माने हैं। कौन कौन से? अंग्रेजी का ओ, फ, ज और ख। तो हमें परीक्षा को ध्यान में रखते हुए केवल 4 को ही स्वीकार करना है, क्योंकि हमें परीक्षा पास करनी है। सबसे पहला काम हमें जॉब लगना है, ज्ञान तो हम बाद में भी ग्रहण कर लेंगे। ये हमारे कुल हो गए। अब परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं कि सर 44 अगर प्रश्न आ जाए कि हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं, तो हम क्या कैसे लिखेंगे? 44 करें, 52 करें या 56 करें? तो मैं जो आपको बता रहा हूं वो बिल्कुल सही है, आप किसी तरीके से कंफ्यूजन न लाएं। मैं जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दें। 44, 11 स्वर प्लस 33 व्यंजन, टोटल हो गए 44। अब रही बात 52, 52 में आप शामिल कीजिए 4 संयुक्ताक्षर, 2 द्विगुण और 2 अयोग वहा, कुल कितने हो गए? 52 हो गए। 4 संयुक्ताक्षर, 2 द्विगुण और 2 अयोग वहा। नेक्स्ट 52 हो गए। अब आ जाओ नेक्स्ट 4। अब प्रश्न पूछा जाए हिंदी में मूल वर्ण 44 मूल वर्ण, और ये पूछा जाए हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो वो कितनी है? 52। मैं जो बोल रहा हूं उसको लिख लो, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52। और यदि प्रश्न पूछा जाए देवनागरी लिपि के अनुसार हिंदी के मानकीकृत वर्णों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना 4 आगत वर्ण भी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो कुल कितने हो गए? 56 हो गए हमारे 56। तो इस चीज का ध्यान रखना, प्रश्न 3 बनते हैं यहां से। हिंदी में मूल वर्ण 44, हिंदी में कुल वर्ण 52 और देवनागरी लिपि के अनुसार हिंदी के मानकीकृत वर्णों की संख्या 56। ये हमारा वर्णमाला की श्रृंखला का व्यंजन के मुख्य बिंदु आज मैंने आपको समझाया है। इसके उच्चारण स्थान का जो वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो में उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।